चारों दूल्हा सरकार की जय हो। तो इस प्रकार से जब मिथिला के लोगों ने भगवान का दर्शन किया, चारों दुल्हा है ना, दूल्हा के रूप में भगवान और चार वहां पर बधुए हैं ना। जब एक घर में किसी एक व्यक्ति का विवाह होता है तो कितना मंगल होता है, जहां पर चार दूल्हा हो चार दुल्हन हो, है ना, मतलब खुशियां चौगुनी। ऐसे कहते हैं कि ये जिसने भी देखा ना, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि दशरथ सुकृति राम धरि देहि, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही। आज जो ये स्थिति है ना, तो भगवान श्री शंकर की जो आराधना का जो फल है, बहुत से लोगों ने भगवान शंकर की आराधना की, लेकिन इनके समान किसी ने फल प्राप्त नहीं किया, जैसे महाराज जनक ने प्राप्त किया और जैसे महाराज दशरथ ने प्राप्त किया। बोले महाराज दशरथ के सुकृत का ये फल है कि उनके बेटे भगवान श्री राम हैं, और जनक का सुकृत ये है, सुकृत मतलब उनके सुंदर कर्म, कि उनकी बेटी माता जानकी है। मतलब हमारी जो संतानें हैं वो हमारे सुकृत का ही परिणाम है, यदि वो अच्छी है तो। कहते हैं कि जनक सुकृति मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरि देही। आज ऐसी सुंदर जोड़ी को देख करके जनकपुर के, अवधपुर के सब लोग निहाल हैं, जिन्होंने भी सुना है, जिन्होंने भी देखा है। कहते हैं जिन्होंने देखा है ना, उन वो कैसी बात है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी। हम लोगों ने ना देखा है, बस पढ़ा है, सुना है ना, तब इतना बोल पाते हैं। और सोचो जिन्होंने देखा होगा, देखा किसने, मतलब किसी व्यक्ति ने क्या? बोले नहीं, ये नेत्र किसी को देखते हैं, किसी सौंदर्य को ये नेत्र देखते हैं, लेकिन उसका वर्णन ये जिह्वा करती है। कहते हैं कितनी विचित्र बात है, जिसने देखा है वो कह नहीं सकती, और जो कह रहा है वो देख नहीं सकती, है ना। बड़ी विचित्र स्थिति है, जैसे गूंगे से कहा जाए कि गुड़ के स्वाद का वो वर्णन करे, ऐसी स्थिति आज। कहते हैं सबने भगवान के ऐसे दर्शन किया, और राम सिए सिर सेंदूर दे। जो हमारे यहाँ वैदिक रीति रिवाज है, जैसे आप सभी का विवाह हुआ है, ऐसे ही भगवान श्री राम और माता सीता का और चारों भाई और बहनों का वहाँ पे विवाह संपन्न हुआ है, और बहुत मंगल गाए जा रहे हैं, बहुत आनंद की घड़ियां हैं। और कहते हैं कि बारात आज की तरह नहीं कि केवल दूल्हा दुल्हनी बजते, सुबह तक कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं। पहले बारातें, मेरी दादी कहती है उनके टाइम में भी 5-5, 10-10 दिन रुकती थी। भगवान श्री राम की बारात भी लगभग 15 दिन तो रुकी थी। कहते हैं बड़ी व्यवस्था हुई और बहुत अच्छा लग रहा सबको। कोई ये चाहता ही नहीं कि लोग कभी जाएं। भाई एक दिन कोई रहता तो अच्छा लगने लगता है, यदि अच्छा है तो, आपके मन के अकॉर्डिंग है तो। और जब 15 दिन कोई रह जाए और फिर जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? तो बोले सबको बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ बहुत अच्छी सी दावत हुई है। भगवान की विवाह की जो दावत है वो कैसी है कि सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, और छन्न माह सबका परसिगे चतुर सुआर विनीत। कहते हैं कि भगवान के यहाँ जो वो दावत हुई है, जो फीस्ट हुई है, जो है ना, जो खाने का जो अरेंजमेंट होता है, बोले शादी में 5 ही चीजें तो होती है। क्या होती है कि रूप ही दंपति मातु धन और पिता नाम विख्यात, और उत्तम कुल बांधव चाहत और भोजन चाहत बरात। क्या होता है कि पति चाहता उसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, और पत्नी चाहती उसका पति बहुत सुंदर हो, है ना। फिर चाहे अपने आप को वो नहीं देखेंगे कि हम कैसे। तो रूप ही दंपति मातु धन, माता चाहती है कि हमारी बेटी बहुत धनवान हो, है ना। माताएं गीत भी गाती हैं हमारे यहाँ कि रानी बेटी राज करे, और चाहे रानी बेटी जीवन भर कंडे पाथे। समझ होता है, समटाइम इट्स हैपेंस। अपनी बेटी के लिए लोग बहुत अच्छा घरवर ढूंढते हैं, और कभी कभी नहीं होता, दुर्भाग्य से, दैव योग से, संयोग से। तो कहते हैं कि रूप ही दंपति मातु धन, माताएं चाहती हमारी बेटी के यहाँ बहुत धन हो, और पिता नाम विख्यात, पिताजी चाहते हैं बड़े नामी लोग हो शहर के हैं,
और उत्तम कुल, भाई चाहते हैं कुलीन परिवार अच्छा हो, और बारात को कोई मतलब नहीं, ये 4 हो चाहे ना हो, बस दावत बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग याद रखते हैं कि उनकी बारात में गए थे तो इतना अरेंजमेंट था, और उनके यहाँ गए थे तो लास्ट में फिर छोला भी नहीं बचा था। लोग ऐसे याद करते। तो कहते हैं ये 5 चीजें विवाह में होती तो दावत बहुत अच्छी हुई कि सुपोदन सुरभि सरपी, क्या परोसा गया, बोले वहां पर दाल और भात। अब आप कहेंगे कि इतने राजाओं की दावत, वहां दाल चावल खिलाया गया, उसका रीजन है, बोले सुपोदन सुरभि सरपी, गाय का घी, दाल चावल और देसी गाय का घी यदि आप दाल में डाल करके आप पाइए तो आप देखिए आजकल ये सब चीजें दुर्लभ हो गई हैं, लेकिन उसका जो स्वाद, उसकी जो सुगंध, बोले वही